सुने भाई दूज की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन बेटे ने देखा कि सभी लड़के टीका लगाकर निकल रहे हैं, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि आज क्या है जो ये सब टीका लगाकर निकल रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज है, जिसे भाई दूज कहते हैं। बेटे ने कहा, यह भाई दूज क्या होती है? माँ ने कहा, आज सभी बहनें अपने भाइयों को उनकी रक्षा के लिए टीका लगाती हैं। ये सुन बेटे ने माँ से अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाकर आने की जिद करी। माँ ने कहा, तेरी बहन तो कोसों दूर रहती है और उसके घर का रास्ता भी बहुत कठिन है। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे बेर का पेड़ मिलता है। पेड़ कहता है, मैं तुझ पर गिरूंगा। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझ पर गिर जाना। पेड़ मान जाता है। अब वह आगे बढ़ता है तो आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तू मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई फिर वही कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। आगे चलने पर रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डूबा दूंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डूबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। आखिर अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और उसे आवाज लगाता है। बहन उस वक्त भाई दूज की पूजा कर सूत काट रही होती है। ये कहते हुए सूत जुड़े भाई मिले। उसका सूत जुड़ नहीं रहा था और मान्यता अनुसार उस वक्त बोलते नहीं, इसलिए बहन भाई की आवाज सुनकर भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो भाई सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है। अब वह अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि घी से आंगन लीपना और घी में ही चावल बनाना। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो आंगन सूखता है और ना ही चावल बनते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन दौड़ी दौड़ी वापस पड़ोसन के पास जाती है और कहती हैं, ना तो चावल बन रहे हैं और ना ही आंगन सूख रहा है। तब पड़ोसन बोली, अरे पगली, कभी क्या घी का आंगन सूखा है और कभी घी में चावल बने हैं, मैंने तो मजाक किया था। अब जा और गोबर से तो आंगन लिप और दूध में चावल बना। तब वह ऐसा ही करती है और भाई को भोजन कराती है, फिर उसे तिलक करती है। कुछ दिन बाद भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए रोटी बनाती है और कुछ रोटी बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाना मांगते हैं। तब माँ चूल्हे के पीछे से उन्हें रोटी देती है और तभी देखती है कि रोटियां हरे रंग की हो गई हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया होता है। वो उन रोटियों को फेंक देती है और बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर अपने भाई के पीछे भगती है और रास्ते में किसी राहगीर से पूछती हैं कि किसी राह चलते को हाथ में पोटली लिए देखा है क्या? तो वह बताता है, उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को सोते हुए देखा है। वो दौड़ी दौड़ी वहां जाती हैं और देखती हैं कि उसका भाई सो रहा है और पेड़ पर पोटली लटकी हुई है। बहन उसे जगाती हैं और पूछती हैं, मैंने जो रोटियां दी थीं वो तूने खाई तो नहीं? भाई बोला, तेरी रोटी मैंने अभी नहीं खाई, पेड़ पर टंगी है। वो पेड़ से रोटी उतारती हैं और वहीं गड्ढा कर उन रोटियों को गाड़ देती है। वो अपने भाई को सारी बात बताती है, फिर कहती है कि मैं इतनी दूर से दौड़ती हुई आ रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो भाई कहता है, ऐसे घनघोर जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? तभी आकाश में पंछी इकट्ठे दिखते हैं।
तब भाई कहता है, उधर पंछी दिख रहे हैं, वहां जरूर कोई सरोवर होगा, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ। तब बहन पानी पीने सरोवर के पास जाती है। वहां भील मामा बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं बना रहे थे। बहन वहां पहुंचती है और पूछती है, मामा आप ये क्या कर रहे हो? तो वह भील कहते हैं, तूने हमको मामा कहा है इसलिए तेरी जान बच गई, और तुझे हम बताते हैं कि यह शिलाएं हम क्यों बना रहे हैं। जिसका इकलौता भाई होता है और उसकी बहन ने भाई के स्नेह में सांप की हत्या कर दी हो, उस भाई की शादी की पहली रात के समय हम यह शिला उसके ऊपर सरका देंगे। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और बोलती है कि मामा इससे बचने का उपाय मुझे बताओ। भील मामा बोलता है कि शादी की पहली रात के समय अगर वहाँ 3 सिर 6 हाथ 6 पांव रहेंगे तो ये शिला हम उस पर नहीं सरका सकते, और साथ ही जिसकी बहन अपने भाई को दिन भर गालियां देती हो, कोसती हो, ऐसे पर हम यह शिला नहीं सरका सकते। यही उसके बचने का उपाय है। इतना सुनते ही बहन वहां से अपने भाई को गालियां देती हुई वापस आती है तो भाई सोचता है, अभी तो यहाँ से अच्छी भली गई थी, लगता है इसको कोई भूत प्रेत लग गया है। बहन बोलती हैं कि मैं भी तेरे साथ घर चलूंगी। तब भाई बोला, मैं रास्ते में आते वक्त कईयों को वचन देकर आया हूँ, और बहन को सारी बात बताता है। तब बहन सारी बलाओं को टालने की व्यवस्था कर भाई के साथ आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तुझे डूबाऊंगी। तो बहन नदी पर चुनरी उड़ा देती है तो नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। फिर थोड़ी आगे जाने पर सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुझे डसूंगा। तो बहन उसके आगे दूध का कटोरा रख देती है तो वह भी रास्ता दे देता है। फिर थोड़ी आगे जाने पर शेर मिलता है। वह कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो बहन उसके आगे मांस रख देती है और वह भी रास्ता दे देता है। फिर आगे जाने पर बेर का पेड़ मिलता है। पेड़ बोलता है, मैं तुझ पर गिरूंगा। तो बहन उसके आगे 5 पछीटे रख देती है तो वह भी रास्ता दे देता है। अब वह दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि ऐसी बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं रास्ते में इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। जब भाई के ससुराल वाले सगाई के लिए आते हैं तो बहन बोलती है, इसकी सगाई नहीं होगी, मेरी भी सगाई होगी। तो बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ चौकी पर बिठा दो। अब कुछ दिन बाद जब भाई की बारात निकलने लगी तब बहन बोली, इसकी बारात आगे के दरवाजे से नहीं जाएगी, पीछे के दरवाजे से जाएगी। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन पागल है पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, ये जूती उतार कर नहीं, जूती पहनकर फेरे लेगा। तब सब उसकी बात नहीं मानते हैं और फेरे लेने के बाद जूती पहनते ही सांप उसके भाई को डस लेता है और उसका भाई बेहोश हो जाता है। तब उसकी बहन दौड़ी दौड़ी धोबिन के घर जाती है और धोबिन से कहती है कि मैं इतने समय से सवेरे सवेरे ही तुम्हारे घर का सारा कामकाज कर जाती थी, इसी वजह से तुम दोनों सास बहू में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे मटके के नीचे का पानी चाहिए। तब धोबिन उसे पानी दे देती है और बहन अपने भाई के ऊपर उस पानी को छिड़क कर उसकी जान बचा लेती है। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। तब कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। इस तरह भाई की शादी की पहली रात के समय 3 सिर 6 हाथ और 6 पैर हो जाते हैं। बहन सीढ़ियों को खूब गुलाब से सजाती है, इत्र डालती है और दूध का कटोरा रखती है। रात में सांप गुलाब इत्र की खुशबू लेता हुआ आता है और कहता है, तैयारी तो अच्छी करी पर वचन से बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। इतने में ही भील मामा का शिला सरकाने का समय आता है। जैसे ही वह देखते हैं कि यहाँ तो 3 सिर 6 हाथ और 6 पैर हैं तो वह शिला उस सांप पर सरका देते हैं और सांप मर जाता है। आज बहन कई दिनों में निश्चिंत होकर सोती है। सुबह होती है और माँ देखती है कि सीढ़ियों से खून बह रहा है। माँ डर जाती है और सोचती है कि आज तो इस पागल ने मेरे बेटे बहू को मार डाला है। तभी बेटे बहू को सही सलामत आते देखती हैं। माँ कहती हैं कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देते हैं, वरना वो फिर शोर मचाएंगी। आज तो बेटी अच्छे अच्छे गीत गाते हुए उठती हैं और देखती है कि घर में कोई नहीं है।
तो माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब वह बोलती हैं कि सभी को तुरंत वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह सबसे कहती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर कई घात थी, वह टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं, उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। तभी से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाती है और इस दिन भाई को टीका करके यह कथा सुनती है।